2025 का अप्रैल महीना शुरू होते ही भारत पर एक और जख्म दे गया। पहलगाम, जहां लोग जन्नत की सैर करने आते हैं, वहां आतंकियों ने खून की होली खेली। 26 बेगुनाह लोग, जिनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे, इस हमले का शिकार हुए। हमलावरों ने पहले लोगों के धर्म की पहचान की, फिर गोलियां चलाई। इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने ली, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े माने जाते हैं। यह घटना सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भारत को डराने और अस्थिर करने की एक गहरी साजिश थी। देश में शोक की लहर दौड़ गई। सरकार पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा। सवाल उठने लगे कि आखिर कब तक भारत अपने ही घर में आतंकवाद का शिकार होता रहेगा। इस घटना ने साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत को और सख्त कदम उठाने होंगे। पाकिस्तान को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी होगी। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह आतंकी हमला भारत के लिए एक चुनौती थी, जिसका सामना करने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि कड़ा एक्शन होगा। सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अलग थलग करने की रणनीति अपनाई। 1960 की सिंधु जल संधि, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक अहम समझौता है, उसे भारत ने तब तक के लिए रद्द कर दिया जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को भी कमतर कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी गई और पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी गई। भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि जब तक वह आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, उसके साथ सामान्य संबंध रखना संभव नहीं है। सीमा पर भी भारत ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। अटारी चेकपोस्ट को बंद कर दिया गया और कश्मीर में गश्त और वाहनों की जांच तेज कर दी गई। भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना जरूरी था कि आतंकवाद का समर्थन करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को भी तेज कर दिया है। भारत ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करते हुए SCLP जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य आधुनिक हथियार हासिल किए हैं। इन हथियारों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी अब भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज आक्रमण नाम से एक बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। इस अभ्यास में राफेल लड़ाकू विमानों ने SCLP मिसाइलों से लैस होकर दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया। इसके अलावा पूर्वी भारत से कई लड़ाकू विमानों को पश्चिमी सीमा पर तैनात किया गया है। भारतीय सेना के पास 4200 से ज्यादा टैंक, बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें और रॉकेट सिस्टम है। भारतीय नौसेना के पास 2 विमानवाहक पोत, कई विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। भारत की तीनों सेनाएं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हालात और बिगड़ेंगे या फिर कोई नया रास्ता निकलेगा। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे हालात में शांति की उम्मीद करना मुश्किल है, लेकिन युद्ध भी किसी समस्या का हल नहीं है। भारत की रणनीति साफ है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, लेकिन साथ ही क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना भी जरूरी है। आगे क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब किसी भी चुनौती का डटकर सामना करेगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल द इंफॉर्मेशन पेज को सब्सक्राइब करें।